नमस्कार मेरे ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने क्या सीखा था, भीष्म का जन्म तथा उनकी प्रतिज्ञा। तो आज हम क्या सीखने वाले, वेद व्यास के जन्म की कथा। तो मित्र, आपको पता है कि वेद व्यास कौन थे। वेद व्यास मतलब जिन्होंने महाभारत रची थी, महाभारत के रचयिता, वेद वेदांगों के रचयिता जिन्हें कहते हैं, वो वेद व्यास। तो आज हम उनकी कथा जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले उनकी माता सत्यवती, उनके जन्म की कथा, फिर हम वेद व्यास के जन्म की कथा जानने वाले। तो चलिए हम चालू करते हैं। वेद व्यास की जन्म की कथा। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन गए। आखेट मतलब शिकार के लिए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोनों पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूरा होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा बालिका निकली। निषाद उन शिष्यों को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करना पड़ा। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्मज्ञानी है और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, बालिके, तुम चिंता मत करो। प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रख दिया और सत्यवती गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता, तो जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वापायन द्वीप चले गए। द्वापायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वापायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों के भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से भी विख्यात हुए। यह हमारा आज का एपिसोड नंबर 3 वेद व्यास की जन्म की कथा यही समाप्त होता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल हम सीखने वाले कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य की कथा। तो कल का एपिसोड देखना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।